हर हर महादेव दोस्तों। शिव जी की कृपा पाने और संतान प्राप्ति के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी तो न थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र न नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन भी किया करता था। स्वयं कालवा शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। इसी तरह संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, इनके दुख को दूर करते हैं। आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर श्री जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार जी स्त्री पर गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद भेद बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह पर भी रुको वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह घर से वो दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश का राजा लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को कन्या न देख ले, कि माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वार चार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा उसके मामा से कहने लगा कि यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से मामा सहमत हो गया। तब वे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार चार पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। उस राजकुमारी की आंख खुली तो उसने चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिव जी महाराज और माँ पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती ने कहा, महाराज, यह तो उसी साहूकार का लड़का है जो शिव जी बोले। पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा कैलाश चले गए। अब लड़का हुआ उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा दी। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यज्ञ प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर जाऊंगा, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने यह शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत साधारणतः 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के ये व्रत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार विधि। तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए, लेकिन सोम प्रदोष व्रत, सोमवार, 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं। दुख दूर होते हैं और सबकी मनोकामनाएं भोले बाबा पूर्ण करते हैं। देवों को देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और भोले बाबा की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्राह्मणी की कथा। एक ब्राह्मण अपने पति के मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातःकाल होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर ही वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता के शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसी कारण फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने में लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया तो वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत करने लगी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति ने माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। इस समय राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मण के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों,